हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आप लोग के लिए आज का इस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, फेल्योर्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसका ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन सभी चीज़ों को बता चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। आज का इस लेक्चर में हम आप लोग को उसका फेल्यूर्स के बारे में, यानी उसका ड्रॉबैक्स, या तो कह सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया, फेल्यूर्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया, या तो फिर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया। तीनों क्वेश्चन का जवाब यही होगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान दोगे, जो रेडिएशन थ्योरी ऑफ मैक्सवेल जो था, ठीक है, रेडिएशन थ्योरी ऑफ मैक्सवेल जो था, उसके अनुसार अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो कंटिन्यूअसली उसका जो एनर्जी है वो लॉस होते रहता है। कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो, यानी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसका जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली लॉस होते रहता है, मतलब उसका एनर्जी जो है सो धीरे धीरे डिक्रीज होते रहता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और आप पढ़े होंगे कि एवरी सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। जितना सारा सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हुआ नहीं, वेलोसिटी में दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बट जो सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता है, जिसके कारण एवरी सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन मानते हैं। ठीक है, और मैक्सवेल थ्योरी में बताया गया है कि जितना सारा एक्सेलरेटेड मोशन है, उस एक्सेलरेटेड मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो उसका जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करना चाहिए, और जब उसका एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस उसको धीरे धीरे अपनी ओर अट्रैक्ट करते चले जाएगा, और वो कंटिन्यूअसली उसका रेडियस डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज करते करते उसको न्यूक्लियस में जाकर के फॉल कर जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एटम का जो है साइज वो धीरे 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 डिक्रीज करने लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो आखिर जो एटम अस्टेबल होता है, ठीक है, उसका साइज डिक्रीज करता नहीं है, तो इसकी अस्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यानी रदरफोर्ड जो है सो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में फेल्यूर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफेक्ट कह सकते हैं, या तो ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं, या तो फिर इसका फेल्यूर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे फेल्योर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, या तो इसे हम लोग लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं, या तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं। ठीक है, या तो इसका डिफेक्ट्स कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रेडिएशन थ्योरी ऑफ मैक्सवेल का जो रेडिएशन थ्योरी है उसके अनुसार व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड, यानी कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है, मस्ट इमिट एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, यानी उसे एनर्जी जो है सो इमिट्स होता रहता है, यानी उसका एनर्जी लॉस होते रहता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, दिस मीन्स दैट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, मस्ट आल्सो लॉस एनर्जी। वो भी तो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसका भी एनर्जी लॉस होना चाहिए कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी एनर्जी इमिट्स होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या होता, द लॉस ऑफ एनर्जी इन the loss of energy in every revolution of the electron around the nucleus must bring it closer to the nucleus, यानी न्यूक्लियस के क्लोज ले आ जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के क्लोज ले जाएगा। तो ध्यान दोगे, क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन मस्ट अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस में जाकर के फॉल कर जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि एटम धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, यानी एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए, बट स्टेबल तो है, तो इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में उसने फेल हो गया। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स कुड रिमेन स्टेबल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट में वो आखिर स्टेबल क्यों है, उस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया इसने। या तो ऐसा भी कह सकते हैं, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दैट इज यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम का जो स्टेबिलिटी है उसे एक्सप्लेन करने में इसने फेल हो गया। आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं, चैनल में बने रहने चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।